CSIR का बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है और शायद कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ CSIR काम नहीं करता है। और लगभग सभी फील्ड्स को मैंने जाके देखा है, एरोस्पेस से लेकर एरोनॉटिक्स तक, फिज़िक्स, ओशनोग्राफी, जियोफिज़िक्स, केमिकल, ड्रग्स, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, IT। मतलब ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिक है जो हम बात करें, लेकिन आई थिंक देयर इज़ हार्डली एनीथिंग विच आई थिंक CSIR इज़ नॉट वर्किंग अबाउट। और ख़ासकर ये मैं आज इस जो लैब आज ज़्यादा चर्चा में है इस फ्लोरिकल्चर मिशन की वजह से, तो डॉक्टर बारिक की, इसमें तो मैं 2-3 बार यहाँ गया हूँ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। खासकर 31 जनवरी को, इफ़ आई कैन रिमेंबर करेक्टली, हर साल वहाँ फार्मर्स के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होता है। शायद 2 बार मैंने अटेंड किया है, जिसमें कई हज़ार फार्मर्स आते हैं, 5-6 हज़ार तो कम से कम उनकी संख्या होती है। और उसके बाद उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान इत्यादि दिया जाता है और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखने को मिलती हैं। अब एक तरफ तो ये जो आज पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये भी अपने आप में जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि शुरू से हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये बराबर संदेश रहा है कि विज्ञान का प्रयोग जो है वो जनता के हित में अधिक से अधिक कैसे हम कर सकते हैं। यानी फंडामेंटल साइंस से लेकर और ट्रांसलेशनल साइंस की यात्रा जो है, उसके बीच में सॉल्यूशन साइंस, पीपल सेंट्रिक साइंस, और लोगों की अब साइंस का जो पोटेंशियल है वो इतना बड़ा है कि वो जनता की और पूरे एनवायरनमेंट की और पूरे प्लैनेट की, मदर अर्थ की, इनकी सब तरह की समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसको 70 साल के अनुभव के हिसाब से हमें हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो विज़न है, हमारी जो डायरेक्शन है, उसको चेंज करने की और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसको प्रोएक्टिवली हैंडल करने की ज़रूरत है, और उसको प्रोएक्टिवली हैंडल करने में हमें अब जनता की जो है अगर साथ में भागीदारी मिलती है, तो शायद जो चीज़ आप लैब में बैठ के इमेजिन नहीं कर पाते हैं, या समय रहते आप फील्ड में जाकर खुद नहीं देख पाते हैं, तो एटलीस्ट एक मॉडेस्ट हमने आज टेक्नोलॉजी के युग में तरीका निकाला कि भाई एक पोर्टल बना के हम लोगों को सारे डोमेन्स की जानकारी दें, और उस डोमेन्स में लोगों की कोई समस्याएं उनको दिखती हैं, नज़र आती हैं, उनको तकलीफ़ देती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स वो वहाँ हाईलाइट करें, और फिर हमारे उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट उन समस्याओं को साइंटिस्ट लोग अध्ययन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और फिर जो रिसर्च का डायरेक्शन है उसको सही दिशा के अंदर मोड़ने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ जो मैं पोर्टल का मतलब समझ पाया वो यही है। अब इस पोर्टल को बनाने के बाद कितना इसको उपयोगी बनाया जा सकता है, कितना इसको सार्थक बनाया जा सकता है, कितना इस पोर्टल के ऊपर जितना इन्वॉल्वमेंट जनता का हम एक्सपेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारा सबका खुद भी होना चाहिए। जितने हमारे वैज्ञानिक लोग यहाँ बैठे हैं, सब बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर, वो साइंटिस्ट हैं, PhD हैं सब लोग, और सब अपना बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो आप सबसे भी मेरा अपील है कि आपके क्षेत्र के बारे में इस पोर्टल के माध्यम से कैसे ये बहुत ही थॉरोली इंक्लूसिव और इस तरह का हो, इसके ऊपर कंटिन्यूस, खाली पोर्टल हमने स्टार्ट कर दिया, इसके बाद चैप्टर ख़त्म नहीं होना चाहिए। चैप्टर शुड एक्चुअली बिगिन टुडे, मतलब विद ईच पासिंग वीक और मंथ और ईयर, this portal should become more and more dynamic and more popular
it should really become a people's portal, or it should become a most sought after portal. तब तो इसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ जो CSIR की बड़ी बड़ी उपलब्धियां होने के बावजूद भी जनता के दरबार तक उनके लिए कैसे उपयोगी हो सकती हैं नहीं पहुंच हुई हैं, क्योंकि शायद उनको ठीक ढंग से पहुंचाने की जिम्मेदारी जिनकी है, कोई इंडस्ट्री की है या कोई दूसरे सिस्टम्स की है, वो शायद हम लोगों के पास रिसर्च करने की कॉम्पिटेंस है, लेकिन उसको मार्केट करने की कॉम्पिटेंस उतनी नहीं है, क्योंकि वो एक अलग स्ट्रैटेजी है। तो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करके निकाल देते हैं आउटकम, लेकिन आउटकम जनता तक पहुंचने के लिए जो उनको मार्केटिंग करना चाहिए उसमें शायद वो उस तरह के एक्सपर्ट नहीं हैं। उसके लिए भी जो एक्सपर्ट्स रिलेटेड है उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इस पोर्टल को किस तरीके से हम और उपयोगी बनाएं, जनता के अंदर पॉपुलर बनाएं, मुझे लगता है आज तो यही एक सबके लिए चैलेंज और चुनौती होनी चाहिए इस पोर्टल के माध्यम से। CSIR का बहुत गौरवशाली इतिहास है। आज़ादी से भी पहले जो संस्था ने जन्म लिया हो, दुनिया भर में उसके नाम का डंका बजता हो, और आए दिन वहाँ कोई ना कोई प्रोजेक्ट के माध्यम से नए आउटकम निकलते रहते हो। तो अब आने वाला जो नेक्स्ट हिस्ट्री है ना, 75 साल अब हमारे पहले ही हो चुके हैं, अब तो हम 80वें शायद साल में पहुंच जाएंगे अगले साल। प्लैटिनम जुबली हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। भारत की आज़ादी की प्लैटिनम जुबली अभी नहीं हुई है, लेकिन CSIR की सेलिब्रेट हो चुकी है प्रधानमंत्री की उपस्थिति में। तो आज के इस अवसर पर एक नया संकल्प लेकर जाना चाहिए कि भाई प्लैटिनम हमारी जुबली तो हो गई है, अब ये जो आज़ादी की नई प्लैटिनम जुबली होनी है अगले साल, इसमें जो न्यू भारत की कल्पना, न्यू इंडिया की कल्पना प्रधानमंत्री जी करके हमारे सामने रखे हैं, इसमें हम जनता का कैसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं और उसमें ये हमारा पोर्टल कितना बड़ा योगदान कर सकता है, ये सोचना चाहिए। दूसरा जो आपका ये अपना फ्लोरिकल्चर वाला विषय रखा, इसमें अच्छी बात है कि ये सभी संबंधित पक्षों को, विशेषकर एग्रीकल्चर के फील्ड में जो रिसर्च हो रहा है और उस संदर्भ में जो हमारे सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के, वो भी यहाँ पर हैं और CSIR भी है, और दूसरे भी जो संबंधित जो डिपार्टमेंट्स हैं, यानी ट्राइफेड वगैरह, ये सब लोग भी हैं जिनका सबका इन्वॉल्वमेंट जो एक सिनर्जिस्टिक और जो एक तरह की ऑपरेशन की अप्रोच बनाकर सब लोग मिलजुल कर जो है, क्योंकि मैंने ये जो फ्लोरिकल्चर से जुड़ा विषय भी बहुत जगह पर देखा है। कई अभी आपने बताया कि फ्लावर की कितनी वैरायटी, रोज़ की कितनी वैरायटी हो गई है। ये नॉर्थ ईस्ट में मैंने मणिपुर में, और विशेषकर मुझे ख्याल आता है कि सिक्किम के अंदर है ना, मतलब ऑर्किड्स वगैरह, वो तो इतनी ज़बरदस्त वैराइटीज़ हैं। और आपने जैसा बताया कि भाई इतना ज़्यादा 1200 मिलियन US डॉलर्स का वो है, और हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन कितना कम है, लेकिन हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो मॉडेस्ट किसानों की इनकम दुगनी करने की बात कर रहे हैं, और पिछले कई सालों से वो लगे हैं इसके ऊपर कि भाई 2022 तक मुझे दुगना करना है। उसके लिए कई सारे इरिगेशन के और दूसरे कई सारे रिफॉर्म्स उन्होंने, एक बूंद का कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है इरिगेशन में, और इतनी सारी चीज़ें अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री में हो रही हैं, कितने कोई बीमा की योजनाएं उनके लिए बनाई हैं, कितनी और तरह की चीज़ें हैं। वो जो होता है सॉइल का असेसमेंट करके, और वो सॉइल हेल्थ कार्ड, और बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें,
वो कई सारे इनपुट्स के माध्यम से दुगना करना चाहते हैं। यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि ये फ्लोरिकल्चर के अंदर 6 गुना आप कह रहे हो कि भाई उनकी इनकम हो सकती है, और कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो दिखती नहीं है इसमें। अगर किसी फार्मर को ये बता दिया जाए, ये समझा दिया जाए, बायोटेक्नोलॉजी में भी बायोटेक किसान जैसे मिशन अभी देश भर में लागू हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ किसानों को एजुकेट किया जा रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि भाई ये सिंपल से इंटरवेंशन से, इसकी बजाय ये काम करने से और इसको करना इस तरीके से आसानी से संभव है, तो स्वाभाविक है कि मैं क्यों नहीं उसको करूँगा। एवरीबडी वांट्स कि उसको उतनी ही मेहनत करने पे उतने ही जगह में जो उसके पास उपलब्ध है और उसकी इनकम बढ़े। तो थियोरेटिकली तो इसका जो आपका फ्लोरिकल्चर ये मिशन है, इसका बहुत बड़ा मेरे ख्याल से पोटेंशियल है। अब सवाल इस बात का है कि ये मिशन जो है वो नाम का मिशन ना रह जाए, इसको हम वास्तव में एक जन आंदोलन कैसे बना सकते हैं किसानों के बीच में, और उसके लिए फिर हर लेवल पे जो आपके रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं, दूसरे लोग हैं, और गांवों तक इसको बात को लेके जाएं, जहाँ पर तरह तरह की खेती होती है, उसको कैसे हम प्रचार करें, प्रचार करने के सारे माध्यम हम डेवलप करें। कुछ लेबॉर्ट्रीज़ इसमें लेबॉर्ट्री से बाहर निकल के आगे आके काम करें, और इसको जगह जगह इसका बड़ा प्रचार हो, बड़े तरीके से इसके बारे में डिस्कशंस हो, इसको शोकेस किया जाए विषय को, तो मेरे ख्याल से इसका लाभ होगा। वरना अभी तो हमारे जब आपने स्लाइड में दिखाया कि छोटे छोटे देश कितना इसके अंदर प्रगति कर चुके हैं, और हमारे देश में भी छोटे छोटे स्टेट्स भी, अभी मैं तो एक दो जगह का नाम लिया क्योंकि मैंने वो वहाँ का अपने आँखों से देखा है, और भी जगह पे, बहुत जगह पे। और अभी तो इतनी टेक्नोलॉजीज़ विकसित हो गई हैं कि भाई जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पर भी पैदा होने वाले प्लांट्स जो हैं उनके बारे में भी हमारे साइंस में रिसर्च इतना सारा, इतने किस्म का हो चुका है। तो ये तो जो फूल है इसको तो देखने में भी अच्छा लगता है, इससे एक व्यक्ति को एक सेंस ऑफ गुडनेस, वेल बीइंग, फ्रेगरेंस भी है उसमें। ऐसा भी नहीं कि कोई, तो अगर किसी के खेत में या किसी के उसमें फार्म हाउस पे फूल उग रहे हैं तो उसको खुशबू भी आती है, उसको अच्छा भी लगता है, और उसकी जेब में भी ज़्यादा पैसा अगर आता है तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और शायद इसी नाते ये इसको मिशन बनाने की बात भी सोची गई है, और इसी नाते इसको मिशन की तरह से आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी है। इसकी टेक्निकलिटीज़ में बिना जाए हुए मैं सभी जो हमारे CSIR के जो डायरेक्टर्स यहाँ पर हैं, जिनका अनेक इसके एस्पेक्ट्स में महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, आपने इसको फ्लावर और जो हनी है दोनों को जोड़कर इस विषय को आगे बढ़ाने की बात की है, और फिर एग्रीकल्चर में होने वाला रिसर्च और फिर साथ में साइंस में होने वाला दोनों का रिसर्च, ये दोनों अगर मिलजुल के काम करते हैं ये सोने में सुहागे की तरह है। और जो संबंधित जितने भी ये दूसरे जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में काम करने वाली, जो खासकर ट्राइबल वेलफेयर के लिए सरकार का कमिटमेंट है, और उन लोगों को अगर इसके बारे में और जानकारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जाएगी सभी को, तो निश्चित रूप से उसके कारण जो है बहुत परिवर्तन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और ये सारे कामों को करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता। एक तरफ सारे देश को ट्यून किया हुआ है, उनकी ट्यूनिंग
नए भारत में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने की है। दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा सपना है, लक्ष्य है। और तीसरी तरफ जो फार्मर्स है उनको पूरी तरह से मदद करने के लिए सरकार का एक महत्वाकांक्षी सपना है, जिस पे पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार आग्रहपूर्वक काम कर रहे हैं। जो रिफॉर्म्स भी इसके लिए पार्लियामेंट में किए गए हैं, वो हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप में लोगों को उनकी जो महत्व है कम ज़्यादा समझ में आ रहा है कुछ लोगों को, लेकिन वास्तव में जो देश के मेजॉरिटी जो किसान हैं उनको वो सब अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि भाई वो उनके भले की बातें हैं। तो उसमें हम नहीं जाते उनकी जो आज की जो परिस्थिति है, लेकिन ये जो हमारे पास ऐसे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो उनके लिए बड़ी उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं, इनको बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाना चाहिए। और जितने पॉसिबल मीन्स हैं लोगों तक ये बात पहुंचाने के। अभी इसमें जैसा मैंने पढ़ा, आपने बताया कि शायद 20-22 स्टेट्स में कुछ इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ये काम ऐसा है जो हर स्टेट में होना चाहिए, हर यूनियन टेरिटरी में होना चाहिए। टेक्निकली आपको पता होगा कि कहाँ कौन सा फ्लावर उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, सॉइल के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ों को भी ध्यान करते हुए और हर स्टेट में कम से कम कुछ ऐसे स्थान विकसित ज़रूर करने चाहिए जहाँ एक ईज़िली लोगों को शोकेस करने का मॉडल दिखाया जा सके, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग। आदमी देखता है, सुनता है अपने कानों से 10 लोगों से बात करके कि भाई मैं पहले ये करता था, अब मैंने ये किया, और अब पहले मुझे इतना फ़ायदा होता था, अब मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है। और देखो जहाँ मैं ये काम करता हूँ यहाँ पर कितनी खुशबू भी जो है मेरे को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से हर स्टेट में CSIR और ICAR को मिलकर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी शोकेस करनी चाहिए, बनानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ी हैं, सभी लेबॉर्ट्रीज़ में, जैसे ये जो लखनऊ की नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1-2 कार्यक्रम करती है साल में, किसानों को बुला के बताती है, इन्वॉल्व करती है, ये कार्यक्रम दूसरे स्टेट्स में भी होने चाहिए। हमारी हर जगह लेबॉर्ट्रीज़ हैं, कहीं ना कहीं इन सब विषयों से कनेक्टेड है। ना भी कनेक्टेड हो तो ये एक नए स्तर पर ये विषय शुरू किया जा सकता है। हर एक लेबॉर्ट्री जो है उसमें मैंने देखा है कि 100-100, 200-200, 300-300 एकड़ जगह है। अब मान लीजिए मुझे पता नहीं कि मेरा ये सुझाव कितना व्यवहारिक होगा, लेकिन अभी यहाँ पर मान लीजिए ये अंजन रे साहब की लेबॉर्ट्री है, ये मेरे ख्याल से वो जो देहरादून में 300 एकड़ जगह है। अब अगर उसमें जहाँ एक तरफ हम प्लास्टिक को इकट्ठा करके सारे शहर के प्लास्टिक को और उसको पेट्रोल में परिवर्तित कर रहे हैं, उसी के साथ इन कॉन्ट्रास्ट जहाँ हम बैटरी वाली गाड़ी चला के दिखा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी और वो सब चीज़ें, वहाँ अगर मान लीजिए वो जो जंगल बना हुआ है उसका जो इतना बड़ा लैंड, इज़ इट पॉसिबल टू कन्वर्ट दैट इनटू फ्लोरिकल्चर टेक्नोलॉजी? तो अगर उसको शोकेस करें इन लेबॉर्ट्रीज़ में, ये 38 लेबॉर्ट्रीज़ में अगर इसको फ्लोरिकल्चर मिशन को वो लेबॉर्ट्री के लोग इंटरेस्ट लेके खूबसूरती से डेवलप करें, ये एक तरह से उनकी अपने रेगुलर मैंडेट से हटके ये इसको वो इस मिशन की तरह भी ना लें, वो इसको अपने ब्यूटिफिकेशन मिशन की तरह ले लें अपनी, और वहाँ पे फिर उस शहर के, उस स्टेट के लोगों के लिए शोकेस करने के लिए वो लेबॉर्ट्री जो है अगर काम में आए। और हर जगह पे ये एग्रीकल्चरल आपकी जो रिसर्च की एक्टिविटीज़ है, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ सब जगह पे आपका है ये मैकेनिज़्म।
के है सर हर जिला में। हाँ, हर जगह पे है। और आपके ये मैंने सब देखे भी हैं, ये जो सेंटर्स हैं अच्छा नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, सब जगह पर जो है उनका हमारे अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री के साथ भी कनेक्शन है। वहाँ पर वो उनके साथ मिलके किसानों को टेक्स्ट मैसेज देते हैं, वेदर के बारे में बताते हैं, सर। उसके हिसाब से वो अपनी खेती प्लान करते हैं, उसके हिसाब से हज़ारों मतलब कुछ हज़ार करोड़ का तो जीडीपी में इजाफा होता है। सर 5.5 करोड़ किसानों को जाता है। आई नो अभी वो तो हमारा टारगेट है 93 मिलियन तक पूरा पहुंचने का, लेकिन अभी भी 50 मिलियन तो ऑलरेडी है ही है, 40-50 मिलियन। तो ये सारा मिला के ना एक तरह से ये इन सब की सिनर्जी की ज़रूरत है। इस सारी सिनर्जी जो ऑलरेडी विद्यमान है, इसमें अगर ये हमारे जो कैंपसेस है, इसमें ये फ्लोरिकल्चर मिशन का एक नया मैंडेट इस पे काम किया जाए। ये अगर कोई एक लेबॉर्ट्री चाहे, उसके पास 100 एकड़ जगह है जहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ झाड़ियाँ हैं, या ये वाला मिशन शुरू किया जाए, कितना समय लगेगा? सर एनुअल्स तो इमीडिएटली लग जाएंगे सर, सीजन में अभी आ रही है तो मतलब अगर वो अभी अगर आप ऐसा करें कि जितनी आपकी 38 लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें फ्लोरिकल्चर मिशन को लॉन्च करने के लिए, ये मुझे अभी बैठे बैठे माइंड में आइडिया है, एक बड़ा आप कंपटीशन अनाउंस कर दीजिए और वो वहाँ पे इस मिशन का एक ऐसा मॉडल जिसको शोकेस किया जा सकता है वो विकसित करें। और फिर उसमें जो लोग कंपटीशन में कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड करके अच्छा काम करते हैं, उनको आप भी कुछ अच्छा इंसेंटिव दीजिए। ये नहीं कि ऐसे एक छोटा सा सर्टिफिकेट बना के उनको पकड़ा दें, कोई अच्छा ऐसा इंसेंटिव उसके लिए प्लान करिए अपने सिस्टम में कि वो उनको भी कुछ थोड़ा सा अच्छा लगे। और सच्ची बात तो ये भला तो जनता का होगा, फार्मर्स का होगा, और वहाँ की खूबसूरती भी अच्छी होगी। और अगला जो राउंड हम लगाएंगे सारी लेबॉर्ट्रीज़ में, ये तो पिछले साल लगाने का सोचा था लेकिन कोविड आ गया, तो अभी जो सेकंड, कई जगह पे थर्ड फोर्थ राउंड होगा, लेकिन दूसरा राउंड तो सभी जगह मिनिमम होगा। तो उस राउंड के अंदर फिर ये देखें कि ये फ्लोरिकल्चर मिशन के लिए क्या हो रहा है सब लेबॉर्ट्री में। एक एक्स्ट्रा काम उनके ज़िम्मे हो जाएगा, लेकिन वो खुद नहीं करना होता। एक बार जो डायरेक्टर है उसको तो सारी चीज़ें प्लान करनी है, सिस्टम से कोऑर्डिनेशन करना है, एग्रीकल्चर वालों की गाइडलाइन लेनी है। और जो आपकी जैसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं बारिक साहब, वो थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लें, थोड़ा कोऑर्डिनेट करें सबके साथ, या एक जो इनकी जो लेबॉर्ट्री जैसा काम जो कुछ 4-5 लेबॉर्ट्रीज़ कर रही हैं उनके डायरेक्टर्स का एक ग्रुप बना दीजिए। लेट दैट ग्रुप फाउंड बाय CSIR spearhead this movement to begin with in the 38 laboratories of CSIR. Then also you can coordinate with the others. पहले अपने DST वालों को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, उनकी भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जैसे कोई चंडीगढ़ में है या मोहाली में है या हैदराबाद में है, या कुछ एक उनकी कलकत्ता में है लेबॉर्ट्रीज़ जो DST रन करती हैं। वो सब जगह पे हो सकता है क्योंकि सब जगह ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड इज़ देयर। चेन्नई में CLRI में अगर मान लीजिए जहाँ एक तरफ चमड़े का काम हो रहा है, उसके साथ साथ चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं, और उसका शोकेसिंग होती है तमिलनाडु में फार्मर्स के बीच में, तो ये देखिए ना कितना इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि आपको कहीं जाके दूर लैंड नहीं ढूंढना, लैंड आपके घर में है। और उस पर तो आर यू कन्वर्सेंट विद दिस आइडिया, या ये मैं जैसे हाइपोथेटिकल सी बात ही कर रहा हूँ? नहीं सब जरूर कर सकते हैं सर, क्योंकि लैंड काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में है। मैं देखा था कि राकेश मिश्रा जी हंस रहे थे कि उनके पास कोई लैंड नहीं है, लेकिन उनको बिल्डिंग के ऊपर किस तरह किया सकते वो सिखा सकते थे कि जो अर्बन फ्लोरिकल्चर नहीं, आजकल तो लोग अपने ये दिल्ली शहर में अपने छोटे मोटे
घरों में भी जो है ऊपर छत पे भी कर देते हैं, पता नहीं सही कहाँ बात। कहाँ कर देते सही हैं। बात। तो अब कहीं बिल्कुल ही नहीं होगा तो हम ज़बरदस्ती नहीं कह रहे कि अपने सिर के ऊपर वो फूल की खेती करेंगे, लेकिन ये है कि जहाँ पर भी जो भी है वो तो हम इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लें, तब तो ये, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। जी सर। सही। और दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे, आप ये करो, पहले आप करके दिखाओ। हाँ जी सर। आपके पास इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है, इतनी जगह है, इतनी बड़ी आपके पास एडवाइस है, कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म है। आप नहीं करेंगे तो दूसरे को आप नहीं सोच सकते कि आप वो दूसरा आपसे प्रेरित होगा। एक साल में मान लो आपकी सारे जगह पे ये हो गया, तो आपको प्रेरित करने के लिए, आप शोकेस करने के लिए मॉडल तो आपका डेवलप हो गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।